आगे बढ़े तो गंगा जी मिली। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा माता मिली। गंगा मां की महिमा बताई। देखो, तीर्थ जाने में 3 चीजों की पवित्रता होती है। पूछो क्या क्या? एक, तीर्थ का महत्व जानने से मन पवित्र होता है, स्नान करने से तन पवित्र होता है, और दान करने से धन पवित्र होता है। तीर्थ कहीं भी जाओ 3 चीजें करो। पहले वहां का महत्व जानो, यहां की महिमा क्या है। भाई जब तक जानोगे नहीं तो श्रद्धा कैसे बढ़ेगी? है भाई, कोई व्यक्ति तुम्हारे बगल में बैठो, प्राइम मिनिस्टर हो, तुम ना जानते, तुम कहो खिसको है भाई साहब, उठो उठो उठो। जब पता लगे प्राइम, अरे सब सेल्फी सेल्फी, आइए आइए बैठिए सर, ठटरी के बारे। तो इसलिए किसी भी तीर्थ में जाओ तो महात्मा जानो, वहां की महिमा क्या है। तो तीर्थ में महात्मा जानने से क्या होता? महात्मा वहां की महिमा जानने से मन पवित्र होता है। कथा बिथा मिटाती। ये साबुन है, देखो भाई, कपड़ा खराब हो जाए क्या करो? सर्फ एक्सल लो, साफ कर लो। लेकिन मन खराब हो जाए तो कौन सा सर्फ एक्सल लगाए? घड़ी का या किसी और का? अरे भाई भीतर डालेंगे साबुन तो काम ही खत्म हो जाएगा। क्या करें महाराज? कोई बात नहीं, परेशान ना हो। तन के कपड़े खराब हो जाए तो साबुन लगाइए, मन खराब हो जाए तो कथा में बैठ जाइए। तो तीर्थ के 3 गुण। पहला गुण वहां की महिमा जानो, मन पवित्र होगा। दूसरा गुण स्नान करो। अब कुछ लोग गंगा जी तो जाते हैं। हमें एक सज्जन मिले, हमने कहा और बताओ, काशी जी में रहते हो? बोले जी। हमने कहा और बताइए, स्नान कितने दिन में करते हो? बोले साल में 1 बार। हमने कहा बड़े धर्मात्मा आदमी हो, बड़ी मुश्किल से दर्शन भाई आपके, इंद्र के बाद तुम ही धर्मात्मा हो। बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारे गुरुजी कहते थे साल भर पाप करो, 1 बार नहाओ। हमने कहा फिर काहे को इतना कष्ट उठाते हो, 3 साल में 1 बार नहाओ। अरे गंगा में स्नान करने से किन पापों का नाश होता, पहले ये तो समझ लो। गंगा पापम ससीता पंदेन्यम कल्पतरु स्थिता। उन पापों का नाश होता है जो अनजाने में हो जाते हैं। जानकर के किए हुए पापों को तो भोगना ही पड़ता है।